इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। है बुराई करनी है ना, करो। परमेश्वर अपनी किताब में दिखाता है कि देखो कैसे इंसान गिरा, उसे उठाने के लिए नबी आए, भविष्यवक्ता आए, पैगंबर आए, अंत में मेरा बेटा आया, वो क्रूस पे मरा। और ये सब जानने के बाद जब आप बाइबल के आखिरी पेज पे आते हो और परमेश्वर वहां से क्वेश्चन मार्क पूछता है, क्या अब भी तू अपनी जिंदगी जीना चाहता है? यस, गो अहेड। जानते हो इनडायरेक्टली प्रभु क्या कह रहा है? गो टू हेल, जा, जो करना है कर। और मैंने उससे कहा, ब्रदर एक काम करो, आपको जो करना है ना करो, लेकिन एक काम करोगे? बोला हाँ। मैंने बोला सारे रिक्शा के अंदर से वचन निकालो खाली बस। तुम तो खराब हो ना, तुम साथ में किसका नाम क्यों डुबोते हो यार? उसकी क्या गलती जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी? मैं आपको सच कहता हूं, सब यहां पर देखिए, लाइफ के पीछे भागिए, जिंदगी का पीछा कीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे अंदर अपनी जिंदगी रख। मैं रिसेंटली एक चर्च में था, प्रचार पूरा हुआ, सब लोगों ने मुझे आके घेर लिया और सबने बोला, किसने बोला पेट में दर्द है, किसने बोला सर में दर्द है, किसने बोला कर्जा है, किसने बोला घर में परेशानी है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या आपने वचन सुना आज का? मुझे कोई वचन नहीं बता पा रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु मैं मां मुनो किला कुते बिठो, 45 मिनट मैंने प्रचार किया, किसको एक मैसेज का वर्ड याद नहीं था, सबको एक ही बात याद था, जल्दी प्रचार पूरा हो तो सबसे प्रार्थना करवा ली। डू यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी उन स्वार्थियों के बीच में हैं जो सिर्फ कलीसिया में स्वार्थ के लिए आते हैं, कि सचमुच आप उसकी जिंदगी को पजेस कर रहे हैं? डे बाय डे आप उसको पजेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, उसकी जिंदगी को जो उसने प्रचार किया, व्यभिचार मत करो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, जलन मत रखो, लालच मत करो, ये उसकी भीतरी जिंदगी थी। अगर आप इस जिंदगी को पाना चाहते ना इनसाइड, तो एक ही रास्ता है, याद रखो, यूहन्ना कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उसके पीछे जानते क्या कहता है? ऊपर खाबड़ मार्ग सपाट। जो ऊंचे रास्ते हैं वो, ये ऊंचे रास्ते क्या होते बताऊं? एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से एटीट्यूड भी है तुमको। बोलता है इस एटीट्यूड को नीचे करो, नम्र बनो, अपनी गलतियों को जानो। जो व्यक्ति ने इस पहाड़ के, घमंड के पहाड़ को नीचे किया, अपनी गलतियां जानी, उसने खुदा के लिए मार्ग सीधा किया है। और मैं आपसे कहता हूं, खुदा आपके अंदर आएगा और वो आपके अंदर निवास करेगा। आमीन। तो कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी को चाहते हैं, उसका जीवन आपके अंदर? क्या फायदा इतने सुर निकालने का, क्या फायदा इतना बड़ा प्रचार करने का, जबकि हमारे अंदर उसकी लाइफ ना हो? राइट है ब्रदर? अभी मुझे गुस्सा आता तो है, पर मैं पीता रहता हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है। उसकी जिंदगी कहां है? कई लोग कहते हैं अब मैं गुस्सा पी लेता हूं, अब मैं निकालता नहीं हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना। ये तो अलग है कि आप निकाल नहीं रहे हो उसको, लेकिन मन तो अशुद्ध है ना। यीशु की जिंदगी में गुस्सा नहीं आता है, आप चुप रहते हो, आप जॉयफुल रहते हो, फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। ब्रदर जब लड़की सामने आती है ना, उसको देख के बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। अरे मन तो अशुद्ध है ना भाई, तू दबा रहा है उसको। यीशु की जिंदगी ये नहीं रहती है, उसकी जिंदगी में ये सब नहीं रहता है। उसमें जीवन है, और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। उसके जीवन का पीछा कीजिए। जब आप बाइबल में पढ़ते हो ना, बाइबल को ज्ञान के लिए मत पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो कि वो कैसा था। प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे भी ऐसा बना, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी। कितने लोग मेरी बातों को समझे? पक्का? तो ठीक है, मैसेज स्टार्ट करें अभी। ब्रदर अभी इतना तो सुनाया, अभी जाने दो ना हमको, घर पे काम है बहुत। आइए हम सब हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं, मुझे 10 या 15 मिनट चाहिए। और आज उनकी खैर नहीं जो अपने मन में बुराई रखते हैं।
नो नो डोंट वरी, आई एम किडिंग। आइए हम सब ओपन करेंगे नीति वचन 4 अध्याय। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे नीति वचन 4 अध्याय। उससे पहले अपने बाजू वाले को कहो जीवन का पीछा करो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। थोड़ा सिंधी भी सीख लो। चो जिंदगी है पोया हल। लड़की का नहीं, किसका? हाँ, सुभाणे का ही कल कोई बहन आ रही है ऐसे दुपट्टा पहन के हल्त हल्त के मुसा गटवत गला हुआ हल्त मुसा, चल तो मेरे साथ किसने बुरा भला बात किया है, मत जाना, दुष्ट आत्मा आई है। समझो कल बहन एक आ रही है आपके पास और कह रही है किसने मेरे को सुनाया, चला चल तो उसको सुना के आएंगे। कौन है ये? वो जो सुअरों के अंदर डाली थी ना 3-4 निकल के इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा संभलना भाई, ऐसे भाइयों से भी जो लड़कियों के पीछे जाते हैं और उन बहनों से भी जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। सब ओपन कीजिए नीति वचन 4 अध्याय। और प्लीज, किसके पास इंग्लिश बाइबल है? नहीं है? आपके पास है ना ब्रदर? ओके, पढ़िए 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने पर्स की रक्षा कर। ऐसा लिखा है क्या? अपने मन की रक्षा। हाँ, सबसे अधिक, पढ़िए पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा कर। भाई क्यों करूं? वेट वेट वेट, क्यों करूं? क्या है मेरे मन में ऐसा कि मैं सारा दिन उसकी रक्षा करूं? क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, बैठ के सोचूं। आगे क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मूल स्रोत किसके पास इंग्लिश बाइबल है? इतना शुद्ध हिंदी है कि मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। कोई और पढ़िए ब्रदर। हाँ पढ़िए इंग्लिश में। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको एक ट्रांसलेशन बताता हूं जो मैंने घर पे पढ़ा हुआ है। इतना मोटा बुक है, यहां ला नहीं सकता हूं। उसमें ऐसा लिखा गया है, तू सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तेरी सोच तेरी जिंदगी को आकार देगी। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बोलो अपने बाजू वाले को, तेरी सोच तुझे आकार देगी। आप जो सोच रहे हैं कल आप ऐसे बनने वाले हो। बोलो जोर से, बोलो जो मैं आज सोचूंगा कल मैं वैसा बन जाऊंगा। सोचो पुराने दिनों में कौन कौन लोग थे जो चोरी करते थे घर से? पहला मैं था, कोई मेरे साथ? 2 3, धन्यवाद, मुझे लगा मैं अकेला होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने घर से बहुत पैसे चुराए थे जब मैं प्रभु में नहीं था। आप जानते हो, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी सिस्टर जहां पर जॉब करती थी वो कैशियर थी और उसके बैग के अंदर छोटा सा बटुआ रहता था और उसमें पैसे रहते थे। एक दिन मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी और मैंने अपनी बहन का वो छोटा बटुआ देख लिया। और जानते हैं हुआ क्या? उसको देखने के बाद कंटिन्यू मुझे विचार आ रहे थे, वहां से ले, वहां से निकाल, कुछ नहीं होगा, शातिर चोरी कर, 1000 में से 100 रुपया ले, 900 रुपया रहने दे, टेंशन मत कर, बुद्धिमानी से चोरी कर, एक साथ मत ले, तेरे को मार पड़ेगी, रोज 100-100 रुपया लेने का। और आप जानते हो ये विचार कंटिन्यू एंटरटेन कर करके आखिर मैंने रात को हाथ डाला, उसमें से निकाला, पॉकेट में मैंने डाल दिया। आज जो मैंने सोचा कल मैंने वो किया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक लड़की है, आप उसको देखते रहते हो, भले ही आप उसके लिए कुछ गंदे विचार नहीं रखते, लेकिन मन ही मन आप उसको पसंद करते रहते। काश ये मेरी हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये व्यभिचार नहीं है, पर यह व्यभिचार की शुरुआत है। आज जिस चीज को तुम देख रहे हो, कल तुम उस चीज के पीछे भी भागोगे। आप जानते हो, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। हमने अपनी जिंदगी में, हम जितने भी लोग यहां पर जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने अपने मन में आने वाले हर विचार को वेलकम किया है। हम लोगों ने सीखा नहीं है कि कैसे कुछ विचारों को हाथ दिखाया जाता है। स्टॉप,
स्टॉप, बस यहीं पर, यहां से निकल। हम जो भी आता है हम सब उसको अंदर रखते हैं। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, एक स्त्री थी, उसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसको लेडीज प्रॉब्लम था, और वचन यह कहता है कि वो 2 जगहों पर एक बात सेम कहती थी। लिखा है वो मन में कहती थी यदि मैं उसे छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और दूसरी बात वो अपने मुंह से कहती थी कि यदि मैं उसको छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे बताइए उसके मन के अंदर उसके प्रति कितने डिस्करेज के विचार होंगे। अरे 12 साल, अगर आपको यीशु चंगा न करे ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। आप बोलेंगे चल मैं नहीं आऊंगा आज के बाद, मेरा काम नहीं होता है। 12 साल एक स्त्री, मैंने कितने लोगों को देखा है जब मैं उनसे मिलता हूं, क्या बात है भाई आप चर्च नहीं आते हो? आया था, अभी क्यों नहीं आते हो? काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, प्रभु को छोड़ दिया। जब तक उसके हाथ में 5 रोटी मछलियां थी वो राजा था। जब उसने खिलाना बंद कर दिया तो बोलते हैं इसको क्रूस पर चढ़ा दो। स्वार्थी लोग सिर्फ काम के लिए कलीसिया में आते हैं, सिर्फ काम के लिए, यीशु के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए आते हैं ये लोग। ये स्त्री अपने मन में क्या कह रही है? बोलती है अगर मैं उसको छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने अपने मन के अंदर ये विचार रखे। एक और आदमी है बाइबल के अंदर, उसके पास इतनी, जो उसका खेत था उसने उसको इतनी उपज दी, उसके पास रखने के लिए नहीं था, और वो अपने मन में जानते क्या सोच रहा है? अपने आप से कहता है तेरे पास इतने सालों के लिए इतना कुछ है। आप पढ़ सकते हो, इन लोगों ने कन्फेशन बाद में किया है, पहले मन में सोचा है। और यह आदमी कहता है इतनी उपज है, सारी जिंदगी खा सकता हूं। और उसी रात उस आदमी को आवाज आती है, हे मूर्ख, तेरा प्राण कल तुझसे ले लिया जाएगा। कल के आज एक और व्यक्ति है, यीशु मसीह कहता है, वो प्रार्थना जानते हैं कैसे करता है? लिखा है फरीसी अपने मन में यूं प्रार्थना करने लग गया, मैं दशमांश देता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता। ये सब बाइबल के वो लोग हैं जो अपने मन में बात करते थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिंपल, सब यहां देखिए, क्या सोचते रहते हैं आप? क्या आपको यह बात पता है जो आपके यहां चलता है वो आपके पूरे बदन को कंट्रोल करता है? क्या आपको पता है जो आपके यहां पर है वो पूरी आपकी जिंदगी पे इफेक्ट डालता है? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, यह वह वचन है जो तेरे मन में है और जो तेरे मुंह पर है। क्या रखा है आपने अपने मन के अंदर? क्या आप जब खाली रहते हैं तो क्या आप इस कलाम को सोचते रहते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं? अरे किसने आपको हर्ट किया है यह तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। पर कितने लोग हैं जब खाली बैठते हैं और सोचते रहते हैं यीशु मसीह के लिए, इसने धोखा दिया, इसने पैसा वापस नहीं किया, इसने ऐसा बात किया, इसने बुरी बुरी बातें कही, ये स्वार्थी है। अरे ये तो हर कोई सोचता है। अगर हम भी सोचें तो उनमें और तुम में डिफरेंस क्या रहा? देखो एक आदमी क्या सोच रहा है बैठ के। आपकी जिंदगी में आज जो भी फल हैं, चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं, यीशु कहता है वो सब मन से आए हैं। भला मनुष्य अपने भले मन से भली बातें निकालता है, बुरा बुरी बातें निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। सब यहां देखिए भी, आप जानते हैं ये क्या है? इसको क्या बोलते? बोलो भंडार। बोलो बाजू वाले को, ये भंडार है। इस भंडार में आपने क्या रखा है? 5 चीजें ब्रदर। इसने धोखा दिया है, ये पैसे लेके गया, ये अच्छा नहीं चलता है, इसने ये किया, इसने वो किया, यही रखा है। कितने लोग, सच बताइए, आप कहां ना कहां कोशिश करते हैं वर्ड को मेडिटेट करने की। हां, आइए सब यहां देखिए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो वचन को मनन करते रहते? भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था को दिन और रात मनन करता रहता है। बोलो मनन। जानते हो मनन का मतलब क्या होता है? सब यहां देखिए, मैं आपको थोड़ा अपना पैटर्न देता हूं। एक वचन मैंने पढ़ा,
यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा था, यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे भरोसा करते हो, मुझ पर भी करो। मेरे बाप के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन वहां पर है, अब मैं बाप के पास जा रहा हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, ये मेरी बाइबल स्टडी पूरी हो गई। अब मैं अपने काम पे जाऊंगा और सारा दिन मैं इसके विषय में सोचता रहूंगा कि वो व्याकुल क्यों हुए थे, आखिर क्यों वो व्याकुल हुए थे, क्यों यीशु ने उनको ऐसा कहा, व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जा रहा हूं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 13 अध्याय में यीशु मसीह ने उनसे कहा था, मैं जा रहा हूं। जब उन्होंने इस बात को सुना कि वो जा रहा है, वहां से वो व्याकुल होना शुरू हो गए, क्योंकि जब उन्होंने ये सुना कि प्रभु जाने वाला है, वो अंदर से इतना इनसिक्योर फील कर रहे थे। जब तक वो उसके साथ थे, वो अंदर से बहुत अपने आप को स्पेशल महसूस करते थे, सारा दिन उसके साथ रहते थे। लेकिन अब वो जाने वाले थे, और यीशु मसीह उनको कहता है, व्याकुल मत हो जाओ। अगर आपने अपनी लाइफ इस तरह नहीं बनाई ना, वचन को मेडिटेट करना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जीवन भर आपको सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, फ्यूचर का टेंशन, पास्ट के पाप, बहुत सारी बातें आपके मन में चलती रहेंगी और आपकी लाइफ एक मिजरेबल लाइफ होगी। मैंने सीख लिया है खुश कैसे रहना है, मैंने सीख लिया है वचन को पढ़ना काफी नहीं है, इसके विषय में सोचते रहना काफी है। यह सोचते रहना एक ढाल की तरह है, पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स से आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर जानते बिलीवर क्या करते, सब यहां देखिए, वही 10 मिनट की बाइबल स्टडी, 15 मिनट की अधूरे मन से उनका बंधा हुआ है। पहले कुछ और पढ़ते थे, अभी खाली एक अध्याय पढ़ने के बाद इसको बंद करेंगे, और आपको पता है 10 मिनट के बाद भी उनको याद नहीं रहता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ा था। फिर जाएंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जानते हो उनके अंदर एक कंप्लेन रहती है, मैं वचन पढ़ता तो हूं पर मुझे याद नहीं पड़ता है। अरे कैसे याद पड़ेगा मेरे भाई, वचन मनन करने से याद पड़ता है। कभी भूले हो 100 रुपया देके किसी को? एक बहन आपको बोलती है, रिक्शा में चलते हैं, चलो बहन, आप भी ये बाजू जा रहे हो, मैं भी ये बाजू जा रही हूं, और जब आप नीचे उतरे हो और वो आपको कहती है, अले मेरे पर्स में तो पैसे ही नहीं है, आप पे कर दोगे, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी। और जब वो नेक्स्ट टाइम भी पे नहीं करती ना, आप जानते हो उसको क्या बोलोगे, लास्ट टाइम भी तो मैंने ही किया था। बरोबर आपको याद है कि आपने 20 रुपया दिया था, बरोबर आपको याद है कि आपके एक भाई ने 100 रुपया लिया था। 3-3 किताबों पे आपने लिख के रखे हैं, कहीं एकड़ो किताब घूमने थी नहीं, 3-3 जगहों पे आपने लिख के रखे हैं, इसको दिया है, सब याद है, सब याद है। हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी, वो याद है, उसमें परेश रावल था, उसमें शाहरुख, ये मुझे भी याद नहीं है, उसमें परेश रावल था, ये था, वो था, सब याद है, अच्छे से याद है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसों से प्यार है। यू लव मनी मोर देन गॉड्स वर्ड। जिस चीज से तुम्हें प्यार है, वही चीज तुम्हें याद रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इन दिनों में परमेश्वर का वचन मेडिटेट करते? वचन, अरे हटाओ कचरे को, एक तो उसने हर्ट किया, फिर उसके बारे में ही सोचते रहते हो। निकालो इन सब चीजों को, इन सब बातों को। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहां पर परमेश्वर रहेगा, यहां पर उसकी भरपूरी रहेगी। क्या वचन लिखा गया है, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब यहोवा अपने तेज से उसमें उतरा। कितनों की बात चाहते हैं कि परमेश्वर अपने महिमा के साथ आप में रहे? हां, अरे जिंदगी जियो ना, कौन मना करता है? परिवार के साथ जाओ, कौन मना करता है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हर चीज की एक जगह है, इसकी भी एक जगह है, उसको वहां पर रखो। और कितने लोग चाहते हैं कि वचन आप में स्थिर हो? मैं एक चाबी देता हूं, हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं प्रभु का वचन आप में स्थिर हो? जो बोलूंगा करेंगे? पक्का? बहने थोड़ा ज्यादा ध्यान दें इस बात पे, क्योंकि मैं जानता हूं ये आपकी कमजोरी है। एक आदमी था प्रभु उसके सामने आया और प्रभु ने उसको बोला, बता तुझे क्या चाहिए? बोला, प्रभु एक समुंदर के ऊपर 2 ब्रिज बना के दे। उससे बोला, प्रभु ने बोला, थोड़ा कठिन है ये। बोला, ठीक है, एक काम कर, दूसरी चीज,
लेडीज को समझने के लिए, बहनों को समझने के लिए मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने बोला बोल कितनी ब्रिज बनाऊं, 4 के 6? ये थोड़ा ज्यादा कठिन है। लिसन, मैं क्या बोल रहा हूं, और डोंट वरी, मैं किसी बहन को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने आपको भी बनाया है, और याद रखिएगा आप उसकी बेटियां हैं, आप कुछ कम नहीं है। कोई भी यहां पर यूजलेस नहीं है, सब यहां पर यूजफुल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो ना वचन आप में स्थिर हो, मैं आपको एक चाबी देता हूं, गॉसिप मत करो। बोलो गॉसिप। कितने लोग समझते हैं गॉसिप का मतलब? बताइए गॉसिप का मतलब क्या होता है? बताइए गॉसिप्स का मतलब क्या होता है? इधर की बात उधर, ये भी है। कोई और? मेरे पीछे बोलिए, बोलिए वो बातें बोलना जिससे हमारा कोई लेन देन भी नहीं है। गॉसिप्स करते रहना, सिर्फ बकबक करनी है, बक 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 बक, सिर्फ बकबक करनी है बस, कोई काम नहीं है। बस आप किसको फोन करते हो और वो आपको बोलता है ठीक है, नहीं नहीं सुन 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 सुन। कितनी बार आपने ये महसूस किया है आपकी बातचीत खत्म हो जाती है फिर भी आप उसको घसीटते हो, और आप 2 मिनट के बाद देखो गुनाहों की लाइन लगी हुई रहती है। आपको कोई टॉपिक नहीं था, अब आपने देखा कि कोई टॉपिक है नहीं बात करने के लिए, और आपने बोला अच्छा इसकी बहन के बारे में कुछ पता चला तुझे? जब भी आप देखो ना कोई आपसे यहां वहां की बात कर रहा है, सिंपल एक बात बोलो, बहन मैं बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। क्यों, हम लोग बिजी नहीं है क्या? बहुत काम है हमारे पास। स्टॉप गॉसिपिंग। और आप जानते हो आप किसके साथ गॉसिप करोगे? जिससे आप रोज बात करते हो। जो बेचारा महीने में एक बार मिलता है उससे तो गॉसिप होगी ही नहीं ना, लेकिन जिससे आप रोज बात करोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान की निशानी है बोलने से पहले वो सोचता है। जितना अधिक बात करोगे ना उतनी आपके अंदर वो मेमोरी की शार्पनेस कम होती जाएगी। प्लीज ध्यान दीजिए, उस बहन को देखिए कैसे वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। इस वचन को पढ़िए, इसको मनन कीजिए, इसको मेडिटेट कीजिए, आप बहुत सारे फालतू और व्यर्थ विचारों से बचे रहोगे। आमीन। तो कैसे होती है मन की रक्षा? बोलिए। हाँ, वचन को मनन करने से मन की रक्षा होती है। इस तरह कोई भी अपने मन की रक्षा नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो 1 मिनट। यहां देखिए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप कहां गए और आपको पता चला एक आदमी ने सुसाइड किया है, और आप बिल्कुल उस बॉडी के सामने खड़े थे जिसे आधा घंटा पहले सुसाइड किया? क्या आपको पता है उसके माइंड में मरने से पहले क्या चल रहा था? किस चीज ने उसे प्रोवोक किया अपने आप को खत्म कर? सिर्फ विचारों ने। सारे नेगेटिव विचार सामने आ गए, सारी नेगेटिव बातें सामने आ गई, टोटली वो होपलेस हो गए। उनको ऐसा लगा बस अब कुछ रास्ता नहीं है। उस पूरे डार्क माइंड में उन्होंने डिसाइड कर लिया हम खत्म कर देंगे। अचानक उन्होंने रस्सी ली, खत्म। मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी हैं। यहां पर जो चलता है वो इंसान को कहां लीड करता है। प्लीज संभालिए, बचिए, अंधकार भरे दिन हैं ये, ठीक है? तो प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।